सर इंजे अमरूद 150 रुपये किलो सानू साडा बाग लगा साडे को फ्री कर ये छठा छक्का है, छठा छक्का, छठा छक्का, और ये छठा छक्का लग चुका है नाजरीन। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम अपने वीलॉग का आगाज़ मैदान से कर रहे हैं। मैदान में पीछे जो है वो जानवर चर रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं और हम जो है वो निकले हुए हैं। चूँकि मौसम बहुत अच्छा था और खुशगवार था तो सोचा कि बाहर चल के चहलकदमी की जाए और आपको नज़ारे करवाए जाएं कि मौसम कितना खूबसूरत है। क्या मौसम तब्दील होने वाला है। मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मौसम इतना खुशगवार है। थोड़ी सी कनियाँ गिरी थी लेकिन इसके बावजूद जो है वो बारिश नहीं हुई, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी न किसी जगह बारिश हो रही है। चूँकि कनियाँ गिरी थी और मुकम्मल बारिश नहीं हुई और इसके साथ हवा भी चल रही है तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि मौसम कहीं ना कहीं जो है वो खुशगवार है और बारिश हो रही है। जानवरों की देखभाल करना और लोगों को दूध पिलाना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। अगर फसल हो तो ज़मीन से काट कर उनके सामने डालनी पड़ती है। अगर फसल ना हो तो जानवरों को खुली चरागाह में लाकर चराया जाता है, उनको रजाया जाता है और फिर दूध लिया जाता है। तो दूध पीना आसान लगता है लेकिन दूध लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बात तो सही है। इसकी एग्जांपल आप देखें कि अंकल जो है वो चरा रहे हैं भैंसें ताकि दूध जो है वो चोकर लोगों को पिलाया जा सके और लोग खुशहाली के साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और ग़िज़ा की दस्तयाबी ही इंसानों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखती है। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि आप खालिस दूध पीते होंगे। अगर आप खालिस दूध नहीं पीते तो फिर आप जानते हैं कि आप क्या पीते हैं। बहुत तेज हो रहा है। क्योंकि वो लोग जो इस तरह की सख्त मेहनत और मुशक्क़त करते हैं वो तो यकीनन खालिस दूध ही पीते होंगे और खालिस दूध पीते भी हैं और यही उम्मीद की जा सकती है कि वो लोगों को पिलाते भी हैं। अगर पिलाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, अगर नहीं पिलाते तो वो गलत करते हैं। उनको खालिस दूध ही पिलाना चाहिए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। खालिस दूध की बात सुनाते सुनाते जो है वो भूख लगी और भूख के लिए सोचा कि खुराक कौन से सबसे बेहतरीन रहेगी तो केले ही मेरी नज़र पड़ी कि केले सबसे ज़्यादा बेहतर हैं और केले वैसे भी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अच्छे होते हैं। तो केले लिए और साथ ही केले वाले भाई से पूछा कि केले चितरी वाले और दूसरे में क्या फ़र्क होता है। चितरी वाले तो दूसरे की फ़र्क है भाई। चितरी वाला मिठा ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜਾ दूसरा ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। सर इंजे अमरूद 150 रुपये किलो सानू साडा बाग लगा साडे को फ्री कर माशाल्लाह अमरूद ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ यानी कि वो ना आवाम ज़्यादा आती है दस्ती वो गा के निकल जाती है, मतलब पकड़ ही नहीं देती। सुबह 4 बजे जाए एक एक दाना अपनी तसल्ली ना तोड़ेगा। मौजूद हैं क्रिकेट के मैदान में। क्रिकेट के मैदान में जो है वो गेमें चल रही हैं, लोग खेल रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे किसी के साथ एडजस्ट होने की। लेकिन अगर आज इन्होंने ना खिलाया तो मैंने इनको चैलेंज दे देना है। चैलेंज देना है कि मेरे साथ आओ और खेलो और मुझे हरा कर दिखाओ। तो देखते हैं क्या सीन है और क्या माजरा है। दरअसल यहाँ पर प्लेयर्स जो है वो काफ़ी उन्होंने अपनी बैट लगाई होती है, इस वजह से वो दूसरे प्लेयरों को एंटर नहीं होने देते। तो देखते हैं क्या करते हैं। ये फंस गया सी है। ये छठा छक्का है, छठा छक्का, छठा छक्का, और ये छठा छक्का लग चुका है नाजरीन। 6 छक्के वज जाने ने, मैं क्या सी 6 छक्के वज जाने भाई। आओ सामने बालर हो जड़ा क्या भाई, क्या सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਛੱਕੇ ਵੱਜ ਦੇਣ। 3 दफ़ा ਵੱਜ गए ने, तीसरी दफ़ा। इतनी खुशी। तो उस बॉलर को मैंने पहले कहा था कि 6 छक्के लग जाने हैं, उसको पहले भी 6 छक्के लगे हुए थे। अब एक ओवर में 39 रन जो है वो खा चुका है और चाचे ने उसको 6 छक्के लगा दिए हैं। तो पहले भी ये लोग मैच हार चुके हैं। अब दूसरा मैच देखें क्या बनता है। मुझे लगता है कि ये भी हार जाएं। 1 2 3 गो। नहीं नहीं नहीं, खंबे तो होके वापस आना है, खंबे तो होके वापस आना है।
और फासला इतना ज़्यादा नहीं है, फासला इतना ज़्यादा नहीं है, ये कम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, लेकिन बिलाखिर ख़त्म नहीं हो सका। The next morning. मैदान में आने के लिए एक जज्बा और जुनून चाहिए होता है। मैं भाई से डंड लगवा रहा था। मेरा इरादा यह था कि डंड के बाद जो है वो भाई को जो है वो कहूँगा कि रनिंग करे, लेकिन भाई आया, उसने कहा कि मैंने रनिंग करनी है, अगर आप इसकी मेरे साथ रनिंग करवाना चाहते हैं तो आ जाइए मैदान में। तो मैंने भाई से रनिंग करवाई और मैं उस भाई के हौसले की दाद देता हूँ इस वजह से, क्योंकि अनजान बंदे को आके कह देना कि आप मुझसे रनिंग करवा सकते हैं इसके साथ, तो आ जाइए मुकाबला के लिए। तो मुझे लगता है कि हारना और जीतना किसी हद तक मैटर करता है, लेकिन हमें हार भी वो सबक सिखाती है जो बाज़ दफ़ा जीत भी नहीं सिखाती, क्योंकि हार हमें जो है वो बर्दाश्त सिखाती है और नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से तैयारी करने की जो है वो एक सीख देती है कि आप अगली दफ़ा मैदान में आएँ तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो गेम ज़रूरी है और गेम में जो भी नतीजा निकले उस नतीजे को खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके अलावा अगर आप उस नतीजे को तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो कल जो खेले थे वो तो एक ओवर का था, और एक ओवर में अगर 2 6 लगा दी आपने तो आपकी बारी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन आज जो है वो फिर खेलने के लिए जुम्मा था, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी बैटिंग की झलक दिखाऊंगा, लेकिन जो है वो यहाँ पर कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं बना। जो खेल रहे हैं उन्होंने कहा कि हम यार शर्त लगाई हुई है हम किसी को भी नहीं खिलाते, और जो दूसरा लड़का था उसने कहा था कि आप आ जाइएगा हम आपको खिला लेंगे। वो लोग मुझे नज़र नहीं आए, वो किसी और मैदान में मेरे ख्याल से खेल रहे हैं। और जिन्होंने कहा है कि हम जो है वो आपको खिलाएंगे वो अपना मैच ख़त्म कर चुके हैं, उनका आखिरी मैच था, और उन्होंने कहा है कि अगर आपने खेलना है तो 5:30 बजे ग्राउंड में आ जाइएगा, हम आपको खिला लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आएंगे 5:30 बजे और जो है वो खेलों के नज़ारे देखेंगे कि कैसा खेलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही अच्छा खेला जा सकता है। तो आहा 06 व्लॉग्स को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।